दोस्तों आज हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर हम लोगों को आज जो बातें पढ़नी है उसमें पहली बात तो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। दूसरी बात जो है वो लिपि और भाषा को लेकर है। उसके अलावा नगर नियोजन और धर्म, यानी 4-5 चीजों के बारे में आज हमको आज के लेक्चर में पढ़ना है। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता बाकी विश्व की 3 अन्य सभ्यताओं मेसोपोटामिया, चीन और मिस्र, इनके साथ डेवलप हुई थी। ज्यादातर जो समकालीन सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मेसोपोटामिया की है, जो ईरान इराक में दजला और फरात की नदियों के किनारे डेवलप हुई थी। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें कई बार विस्तार के बारे में पूछा जाता है कि इसका विस्तार कौन कौन से क्षेत्र तक था या कहां कहां तक ये फैली हुई थी। बहुत सारी चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी आपको रट्टा मार लेना है, सारा का सारा आपको याद कर लेना है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बिना समय व्यतीत किए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आप लोग इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इसका विस्तार कहां था, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। कहां कहां तक यह सभ्यता फैली हुई थी, इसके बारे में आप लोगों को समझना है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसको समझने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां था, हम इस प्रकार से एक टेम्परेरी मैप बनाते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, ये आपको पता ही होगा उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता है। ये जो दक्षिण दिशा की ओर इंडिकेट करने वाला है वो नीचे का पोर्शन है, और इधर राइट हैंड साइड की तरफ आपका पूर्व है और ये पश्चिम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत इधर है, यूरोप और अमेरिका इधर है, तो हम पूर्वी सभ्यता के लोग हैं, और अमेरिका जो है वो वेस्टर्न कल्चर के अंतर्गत गिना जाता है, या ब्रिटेन जो है वो वेस्टर्न कल्चर के अंतर्गत या वेस्ट में गिना जाता है। अब आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, उस विस्तार इसके सबसे उत्तर की ओर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आता है, तो सबसे उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें प्राप्त होता है वो है मांडा, और ये जम्मू और कश्मीर में है। मांडा जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। चिनाब, चिनाब एक पेड़ का नाम है, और चिनाब के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर बहती है, इसकी वजह से इसका एक नाम चिनाब भी है। पूर्व की ओर अगर की ओर आलमगीरपुर, और ये कहां पे हैं, तो हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे मेरठ के नजदीक, यानी उत्तर प्रदेश में। अगर सबसे दक्षिणी बिंदु याद करें या याद करें हम सिंधु घाटी सभ्यता का, वो सबसे दक्षिणी बिंदु आता है दायमाबाद। दायमाबाद, और ये प्रवरा नदी, प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है उसके किनारे स्थित है। और कहां पर है, ये महाराष्ट्र में। अगर हम दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल की, तो ये है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, और कहां पे है, तो ये दास्क नदी के किनारे है और बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में आपको पता चल गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव अभी तक ज्ञात हुआ है, उसमें सबसे उत्तरी स्तर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा को माना जाता है। पूर्व में आलमगीर को माना जाता है जो हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। दक्षिण में दायमाबाद को माना जाता है, वो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे जो गोदावरी की सहायक नदी है। और अगर इधर बात करें हम पश्चिम में, तो यहाँ पे सुतका गेंडोर है जो दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में है। अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पहले कम था। अब जैसे जैसे देश आजाद हुआ और हमने उत्खनन किया, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता चला गया। तो अगर पुरानी किताबें पढ़ेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी क्यों ना हो, तो उसमें लिखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। लेकिन पहले ये त्रिभुजाकार था, नए स्थल जब खोजे गए तो ये त्रिभुजाकार से हटकर
अब हो गया है विषम चतुर्भुजाकार। विषम चतुर्भुज इसका हो गया है, आप ऐसे कह सकते हैं। पहले केवल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। कितनी? तो 12 लाख पहले 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहले विस्तार हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में कई नए स्थल खोजे गए और उसके बाद अब जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। पहले त्रिभुजाकार था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल फैले हुए थे। वर्तमान में ये विषम चतुर्भुजाकार है, नए स्थल की खोज की गई और ये टोटल 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है जो अभी तक खोजा गया और अभी भी खोजे ही जा रहे हैं। अब बात निकल के आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये विस्तार आप देख रहे हैं वो कौन से देशों में है। तो मैंने कहा ना पिछली क्लास में पढ़ाते हुए कि भारतीय प्रायद्वीप में फैली हुई थी और भारतीय प्रायद्वीप में उस समय अखंड भारत शामिल किया जाता था, जिसमें आप कह सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देश शामिल किए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअल में 3 देशों में फैली हुई थी। पहला आपको पता ही है हिंदुस्तान यानी भारत, जहां पे 925 स्थल खोजे गए हैं अभी तक। दूसरा पाकिस्तान, जहां पे 475 स्थल खोजे गए हैं अभी तक। और तीसरा अफगानिस्तान, यहां पर 2 स्थल अभी तक खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अफगानिस्तान के बारे में डेफिनेटली प्रश्न आ सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो 2 स्थल खोजे गए वो कौन कौन से हैं। तो इन 2 स्थलों का नाम आपको याद रखना है हमेशा। पहला सुरतगोई। सुरतगोई, शुतुरमुर्ग कहां पाए जाते हैं? तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के एरिया में पाए जाते हैं। तो याद रह जाएगा सुरतगोई कहां है? अफगानिस्तान में। और दूसरा स्थल जो अफगानिस्तान के अंदर मिलता है वो है मुंडी गाक। मुंडी गाक, मुंडी गाक। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो बहुत इजी है, ऐसे समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में कौन रहते हैं? तो आतंकवादी टाइप के लोग, मान लो पाकिस्तान की तरफ। अगर वहां गए तो मुंडी उड़ जाएगी, मुंडी मतलब सिर, तो याद रह जाएगा शुतुरमुर्ग और मुंडी यानी सिर। तो सुरतगोई और मुंडी गाक कहां पे हैं? तो अफगानिस्तान में है। अब यहाँ पे एक चीज आपको नहीं है कि ये जो पूर्वी स्थल आलमगीर पास प्राप्त हुआ है हिंद नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का, यहां पर हमें रोटी बेलने का एक चकला मिला है। क्या मिला है? चकला मिला है। चकला मतलब जिस पे रोटी बेली जाती है। तुम बेलते हो कि नहीं बेलते हो? बेलते हो। चलिए, यहां दाइमाबाद से हमें तांबे का रथ मिला है। तांबे का रथ, तांबे का रथ। और आपको पता ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग तांबा कहां से लाते थे? राजस्थान के खेतड़ी से। और टीन कहां से लाते थे? अफगानिस्तान से। और दोनों को मिलाकर फिर ये क्या बनाते थे? कांसा, ब्रोंज। और इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सुतका गेंडोर है जहां पे कोई मोहर नहीं मिली है। कोई मोहर नहीं मिली है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लंबाई इंटू चौड़ाई की कि भाई कितने में फैला हुआ था, जो उत्तर से दक्षिण तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का विस्तार था वो था 1400 किलोमीटर। 1400 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर आप कह सकते हैं, किलोमीटर। और ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व तक जो विस्तार था वो था 1600 किलोमीटर। तो बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई कि सबसे उत्तर में कौन सा स्थल था, सबसे दक्षिण में कौन सा था, सबसे पूर्व में कौन सा था, सबसे पश्चिम में कौन सा था, कौन सी नदियों के किनारे थे। उसके अलावा पहले था, बाद में विषम चतुर्भुजाकार हो गया। आप ये भी पता चल गया होगा कि 3 देशों में कहां कहां स्थल कितने कितने मिले हैं। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल मिले हैं, सुरतगोई और मुंडी गाक। और आपको पता चल गया होगा कि भारत में सबसे ज्यादा स्थलों की खोज की गई है
आज तक 925। और एक बात याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां पर खोजे गए? गुजरात में। बिल्कुल सही। आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहां खोजे गए? गुजरात में। ये ध्यान रखना है आपको, गुजरात में आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर एग्जाम में पूछे जाए कि भाई अभी तक भारत के कितने राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, तो कितने राज्यों में? 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हिंदुस्तान में प्राप्त हुए हैं। और वो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। वापिस एक बार मैं बोल देता हूं, 7 स्थल कौन कौन से हैं? यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और एक और राजस्थान। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। यहां से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और बीपीएससी में भर भर के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको उतारिए, सारी बातें कहां कहां से क्या क्या मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही कोशिश कीजिए कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए और आप अपने हिसाब से एकदम साफ सुथरे तरीके से लिख पाए। ये सारी विस्तार की बात है। कोशिश कीजिए जल्दी से उतारने की ताकि आगे पढ़ पाए हम लोग। क्या हुआ? दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है महाराष्ट्र के अंदर, दक्षिणतम बिंदु है ये। क्या? पश्चिम में सुतका गेंडोर, पश्चिम में जो स्थल था उसका नाम है सुतका गेंडोर। ये दास्क नदी के किनारे था। कई बार किताबों में दस्क नदी भी इसका नाम मिलता है। ठीक है, तुम दस्त मत लिख देना। हाँ,